જય બાબા સ્વામી. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદન્ય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં कोटि कोटि वंदन. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. मैंने प्रार्थना की, गुरुदेव मैं अपने आप को आपका माध्यम बनाने के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ. आप मेरे शरीर का जो उपयोग करना चाहें कर सकते हैं. आज मैं सारा अस्तित्व ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ. अब मैं मेरे जीवन की प्रत्येक सांस भी आपकी इच्छा अनुसार लूँ. यह मेरी सूती इच्छा है. ऐसा कहकर मैंने उन्हें नमस्कार किया तो उन्होंने मुझे उठाया और मेरे कंधों पर हाथ रखकर बोले, तुम ही मेरे भविष्य हो. मैं तुम्हारा माध्यम से ही अब जीऊँगा. तुम नहीं जानते तुम्हारा हंडा कितना बड़ा है. तुम्हारे माध्यम से इस जगत में लाखों आत्माएं मोक्ष प्राप्त करने वाली है. तुम सामूहिकता में मोक्ष प्राप्ति का द्वार हो. तुम नहीं जानते तुम कौन हो और तुम्हें अपना शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया. मेरा सारा जीवन तुम्हें पाकर सफल हो गया. अब जीवन में कोई इच्छा ही नहीं रह गई. जीवन में का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया. बस अब आगे का जीवन तुम्हारे सानिध्य में जीऊँगा. मैं जीवन में किसी को मोक्षदान नहीं दे सका, इसका भी अब कोई गम नहीं है. लाखों आत्माओं के मोक्षदाता का गुरु बन सका. यह मेरी सौभाग्य है. आज मेरा हृदय प्रेम से अनुभूति हो रहा है. आज मैं जीवन में तृप्त हो गया हूँ. आज मैं समझा मेरे गुरुदेव ने मुझे सालों से इस स्थान पर क्यों बैठा कर रखा था. क्योंकि यहाँ तुम आने वाले थे. तुम्हारे मोक्षदान यज्ञ में शामिल होने का अवसर मुझे प्राप्त होने वाला था. सब मेरे गुरु जानते थे पर मैं नहीं जानता था. मोक्षदान का एक महायज्ञ तुम्हारे माध्यम से आयोजित होने वाला है. उस महायज्ञ में एक आहुति डालने का स्वर्णिम अवसर मुझे प्राप्त हुआ. यह मेरा सौभाग्य है. मैं आवाक होकर गुरुदेव की बातें सुन रहा था. माध्यम, महायज्ञ, मोक्षदान, इन सब शब्दों के अर्थ मुझे समझ में नहीं आ रहे थे. मेरी स्थिति देखकर गुरुदेव ने कहा, यह सब भविष्य में दिख रहा है. यह सब भविष्य में होने वाला है. ये सब बातें तुझे कुछ समय बीत जाने के बाद ही समझ आएगी. चलो, अब काफ़ी समय यहाँ हो गया. अब हम अपनी कुटीर की ओर प्रस्थान करेंगे. और फिर हम वहाँ से चलने के लिए उठे. फिर उस बड़े पत्थर की ओर मैंने देखा. एक सिंहासन जैसा ही प्रतीत हो रहा था और वहाँ की प्रकृति में वह सर्वोच्च शिखर था. मानो यहाँ सिंहासन बैठकर राजा आसपास के अपने राज्य को निहारता है, ऐसा वहाँ बैठकर लगता था. नीचे नदी बह रही थी. पहाड़ के उच्च शिखर पर बैठकर आसपास का नज़ारा दूर दूर तक देखा जा सकता था. आसपास भी इतना घना जंगल था कि कहीं खाली भूमि दिखी ही नहीं थी. सब जगह वृक्षों की चादर सी फैली थी. गुरुदेव ने मुझे लेकर पहाड़ी से उतरना प्रारंभ किया. हमें आधे रास्ते तक पहाड़ी से उतरना था और बाद में सामने वाली पहाड़ी की तरफ जाकर उस पहाड़ी पर चढ़ना था. हम हमारी कुटीर तक पहुँचे. तब तक रात हो गई थी. बाद में गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हम पहाड़ पर से उतर जल्दी गए. चढ़ना कठिन था. गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, जीवन की पहाड़ी पर भी उत्कर्ष और आत्मा की उत्क्रांति की ओर बढ़ना ही सदैव कठिन होता है. जीवन में चढ़ने के अवसर कम और गिरने के अवसर ही ज्यादा होते हैं. और लोग जीवन में कौन कितना चढ़ा उस पर ध्यान नहीं देते, कौन कितना गिरा उधर ध्यान देते हैं. मानव समाज का यह नकारात्मक भाव सदैव होता है. हमें इससे दूर रहना चाहिए.
फिर हम अपनी कुटीर में चले गए। मैं इतना थका था कि लेटते ही नींद लग गई। सुबह जब पक्षियों की आवाज़ें आने लग गई थी तब नींद खुली। आज सुबह एकदम ताजगी व प्रसन्नता लग रही थी। कल की थकान बिल्कुल नहीं थी। मैंने देखा मेरे हाथों और पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए हैं। उन्हें देखकर मैंने अंदाज लगाया कि उस सामने वाली पहाड़ी पर उस बड़े ओटले नुमा पत्थर पर मैं गुरुदेव के साथ काफ़ी दिन रहा था। कितने दिन रहा यह पता नहीं था। ध्यान की अच्छी अवस्था में समय का पता ही नहीं चलता था। ना समय का पता चलता और ना दिनों का पता चलता। कब समय निकल गया पता ही नहीं चला था। ऐसा ही जीवन में होता है। जीवन की अच्छा समय बड़ा जल्दी बीत जाता है। मैंने भोजन के लिए कुछ लाई पत्तों के बीज डाले थे। वे पौधे बनकर बड़े बड़े हो गए थे। ये पत्ते वहाँ पर उबाल कर खाता था। वे पालक के पत्तों के समान होते थे, पर उनका आकार पालक के पत्तों से 4 गुना बड़ा होता था। यहाँ पर ये पत्ते ही मेरी भूख भोजन थे। इनके पौधों की छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर रखी थी और मैं बड़े हल्के हाथ से उनके विकसित पत्ते तोड़ करता था। वे मुझे अच्छे लगते थे। उन पत्तों के बीच के डंठल में पक्षियों को खिलाता था। वे उस डंठल को बड़े चाव से खाते थे। वहाँ पक्षी मेरे मित्र हो गए। एक काली चिड़िया थी जिसने मेरे सामने ही अंडे दिए थे। वह चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर डंठल खाने आई थी। बच्चे बड़े हो गए थे, पर अभी भी बच्चे को दाना चुगना नहीं आ रहा था। चिड़िया अपनी चोंच से डंठल को चुगकर बच्चों से मुंह में डाल रही थी। अंडे से निकलने ये बड़े बड़े बच्चे और मेरे द्वारा डाले गए बीजों में से निकले लाई पत्तों के बड़े बड़े पौधे मुझे बता रहे थे कि मैंने सामने वाली पहाड़ी पर काफ़ी दिन बिताए थे। कितने दिन बिताए यह अभी भी प्रश्न था। शायद महीनों बिताए होंगे, ऐसा लग रहा था। मैंने गुरुदेव काफ़ी वृद्ध थे और काफ़ी कमज़ोर भी थे। उन्हें अपनी आवश्यकता भी काफ़ी कम कर ली थी। वे एक दिन कह रहे थे, मनुष्य की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य की आवश्यकता कम ही हो जाती है। कि मनुष्य को सब वस्तुओं की मोहमाया से क्रमबद्ध तरीके से बाहर निकलना चाहिए, अन्यथा वृद्धावस्था में तकलीफ होती है। उम्र से के बढ़ने के साथ ही आवश्यकताएं कम होनी चाहिए। अधिक आवश्यकता ही मन को अस्थिर करती है। मनुष्य को मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए, लेकिन मृत्यु एक सत्य है, इसे भूलना भी नहीं चाहिए। मृत्यु एक आवश्यक है, संभावित घटना है और मृत्यु तो आनी ही है, यह ध्यान में रखना चाहिए। मृत्यु की याद मनुष्य को सदैव अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और बुरे कार्य करने के से रोकती है। मृत्यु मनुष्य को लोक मोह से बचाती है और सब कुछ यही छूट जाएगा, इसका ज्ञान कराती रहती है। मृत्यु प्राणी मात्र को दिया गया एक वरदान है। मृत्यु सदैव मनुष्य को याद दिलाती रहती है, यह जीवन क्षण भंगुर है। मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा समझकर आंकता है। वह सदैव इसी चिंता में रहता है कि मेरे बाद क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे कार्य का क्या होगा, जबकि यह सब मोह माया का ही खेल होता है। इस विश्व में एक मनुष्य की स्थिति एक कीटक के समान होती है। वह रहा या नहीं रहा क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दिन आसपास के लोग दुखी होते हैं और फिर आगे चलने लगते हैं, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के साथ मरा नहीं जा सकता है। जो जीवित है उन्हें जीवित रहना है और जीने के लिए आज में वर्तमान में रहना पड़ता है। भूतकाल में रहकर जिंदा नहीं रहा जा सकता है। जो व्यक्ति मर गया वह भूतकाल है, उसे कब ये तक याद किया जा सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस दुनिया में अपनी हैसियत समझनी चाहिए और मेरे मरने के बाद क्या होगा
इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह चिंता ही मनुष्य को बुढ़ापे में शांति से मरने नहीं देती है और यह जीवन में कभी नहीं जाना पाता है। यह चिंता मिथ्या है। हाँ, मरने के बाद जान जाता है कि मरने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। रोज के समान सूरज उग रहा है, सारी दुनिया चल रही है, सूर्यास्त हो रहा है, सारी दुनिया एकदम व्यवस्थित तरीके से चल रही है। मैं बेकार ही मेरे जीवन काल में इस दुनिया को पकड़कर बैठा था। मरने के बाद हम जान जाते हैं कि कोई भी मनुष्य कितना ही बड़ा हो, कितना ही महान हो, किसी व्यक्ति के बिना कोई कार्य नहीं रुकता है। इस जगत की एक गति है, उस गति के प्रभाव में सारे जीवन व्यक्ति तो बहना ही पड़ता है। प्राय यह कहाँ भी जाता है, मृत्यु के समय मनुष्य झूठ नहीं बोलता और यह सही भी नहीं। बसते कि मरने वाले व्यक्ति को यह एहसास कराया जाए कि अब तुम मरने ही वाले हो और तुम्हें अब सच सच बोलना है। सच बोलना मनुष्य का प्रकृति का स्वभाव होता है और मर रहे हैं, यह एहसास मनुष्य को स्वयं को ही नहीं होता है, आखिरी समय तक ही नहीं होता। यह एहसास किसी अन्य व्यक्ति को उसे कराना होता है, क्योंकि मैं मर सकता हूँ। यह सोच उसकी सोच के बाहर ही होती है, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं सोच सकता है कि वह मर सकता है। मनुष्य मृत्यु से डरता है पर मृत्यु को मानता नहीं है। मृत्यु जीवन का सत्य है और यह एक प्राकृतिक घटना है। किसकी मृत्यु कब होने वाली है यह कोई नहीं जानता है। यह विषय ऐसा है कि मनुष्य को इसे परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। जब मरना है तब मरेंगे। मृत्यु इतनी डरावनी व कष्टदायक नहीं होती जितना मृत्यु का डर कष्टदायक होता है। मृत्यु तो कब होती है उसका मनुष्य को भी पता नहीं चलता। आज मैं समझ गया। गुरुदेव ने ध्यान की अवस्था में बैठकर मुझे मृत्यु का रहस्य समझाया था। मैंने कई बार अनुभव किया कि वे ध्यान में बैठे रहते थे और उनके आभा मंडल में मुझे जीवन में अलग अलग रहस्यों का ज्ञान होते रहता था। इसीलिए वे पास में हो या न हो, मैं जंगल में भी कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता था। प्रकृति के सानिध्य में प्रकृति से सीखा कि जिस वृक्ष की सहनशीलता अधिक है वह वृक्ष अपनी प्रगति कर पाता है। एक दिन बड़ा तूफान आया था, तब देखा बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए थे। वहां पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे पर घने वृक्ष नहीं थे और मिट्टी में पकड़ नहीं होती थी। बरसात में अगर वृक्ष के नीचे की मिट्टी बह जाती थी तो वृक्ष की मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती थी और वे गिर जाते थे। इस प्रकार कई बड़े बड़े वृक्ष गिरते रहते थे और इतना घना जंगल था कि वृक्ष गिरकर भी गिर ही नहीं पाता था। वह वृक्ष जमीन पर गिरने के पूर्व आसपास के झाड़ों पर ही अटक जाता था। तूफानों के समय वे ही वृक्ष बच पाते थे जो सहनशील होते थे, जिन्हें मुड़ना और झुकना आता था। जंगल में वृक्ष टूटते कम थे, उखड़ते ज्यादा थे, क्योंकि मिट्टी की बह जाती थी। मुझे लगा मनुष्य को अपनी उम्र के साथ साथ अपनी सहनशीलता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि सहनशीलता की कमी असंतोष का कारण है। आज जगत में जो असंतोष बढ़ रहा है उसका एकमात्र कारण सहनशीलता की कमी ही है। आने वाले भविष्य में मनुष्य के सुखी जीवन का मुख्य आधार सहनशीलता ही होगी, क्योंकि इस सहनशीलता की कमी मनुष्य जगत में होने वाली है। आज के गति के जगत में सहनशीलता की कमी हो रही है। प्रकृति मनु के सानिध्य में रहने वाले लोग में बड़ी सहनशीलता व धैर्य पाया था। मुझे लगता है कि प्रकृति का यह अनुपम उपहार ही है जो प्रकृति के सानिध्य में मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। सहनशीलता आत्मा की शक्ति है। आत्मा जितनी सशक्त होगी उतना ही सहनशीलता अधिक होगी। मनुष्य जैसे जैसे ध्यान करता है वैसे वैसे वह प्रकृति में होते जाता है। प्रकृति में हो जाने से सहनशीलता उसमें स्थापित होगी, शुरू हो जाती है और इसी सहनशीलता के कारण मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी शांत रहता है।
मनुष्य को सहनशीलता एक शाश्वत आत्मा की देन है। सहनशीलता एक ऐसी शक्ति है जो ध्यान करने से मनुष्य के भीतर ही विकसित होती है। प्रत्येक मनुष्य को यह स्वयं विकसित करनी पड़ती है, इससे बाहर प्राप्ति नहीं जा सकता है। जो वृक्ष सहनशील होते हैं वे ही वृक्ष बड़े से बड़े तूफान को भी सहनशील कर सकते हैं और बड़े से बड़े तूफान में अपना अस्तित्व बचाकर रखने में सफल हो जाते हैं। मैंने थोड़े लाए पत्ते तोड़े और उन्हें एक बड़े बांस में डालकर और बांस में पानी भरकर आग में उबालने के लिए रख दिया। और जब बांस का हरा रंग बदलने लग गया तब मैं समझ गया कि बांस का रस उन पत्तों में चला गया है और पत्ते उबल गए हैं। फिर उन पत्तों को निकालकर खाया और बांस में भरा हुआ पानी ठंडा करके पिया। उन पानी में बांस का खट्टा स्वाद आ गया था और मैं यहाँ पर प्रायः इन्हें ही पकाकर खाता था। ये पत्ते यहाँ आसानी से उग जाते थे और जल्दी तैयार हो जाते थे, बड़ी जल्दी पक जाते थे। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, कहीं भी जाए तो वहीं के लोगों के अनुसार हमारा भोजन होना चाहिए, क्योंकि वह भोजन वहाँ की आबो हवा और वहाँ की प्रकृति की स्थिति के योग्य ही बनना होता है। ठीक इसी प्रकार ये पत्ते यहाँ के प्राकृतिक वातावरण की दृष्टि से उपयुक्त भोजन थे। जंगल में जो भी मिलता बस जीवित रहने की दृष्टि से खाना होता है, खाने का इतना महत्व नहीं होता है। एक तो कोई भी यह भोजन भरपेट नहीं करता है, दूसरा यह भोजन शीघ्र पच भी जाता है। गुरुदेव का भोजन तो और भी कम था। वे कम खाते थे, कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे आकाशवाणी सा प्रतीत होता था। उनके शब्द में ही अमृत बहता था और मेरा तो ध्यान ही लग जाता था। कभी कभी लगता है कि परमात्मा की उनके माध्यम से बोलता था। जंगल में आग जलाना बड़ा कठिन कार्य होता था। दो चकमक पत्थरों को रगड़ने से जो चमक निकलती थी उससे सूखी घास को जलाया जाता था और सूखी घास से सूखी लकड़ियों को, लेकिन मुझे इसका अभ्यास न होने के कारण मुझे आग जलाने में घंटों लगते थे और कभी कभी तो सूखे बांसों का रगड़कर भी आग निर्मित की जाती थी। लेकिन बांसों की अपेक्षा पत्थरों से आग जलाना आसान मालूम होता था। कभी ज्यादा दिन ध्यान में रहे तभी ही आग बुझती थी, अन्यथा आग सदैव प्रज्वलित ही रखी जाती थी ताकि बार बार आग जलाने की प्रक्रिया न करनी पड़े। इसीलिए आग सदैव जलती ही रहती थी। गर्मी के दिनों में कई बार तो सूखे वृक्ष भी आसपास में टकरा जाते थे और उनके घर्षण से भी आग उत्पन्न हो जाती थी और फिर वह आग सारे जंगल में फैल जाती थी, क्योंकि जिस दिशा की ओर हवा हो आग उस दिशा की ओर लग जाती थी। ऐसे समय में पशु पक्षियों को अपनी जान बचाकर जंगल से भागना पड़ता था। ऐसे लगी आग की लपेट में उनके बच्चे अधिक आ जाते थे। बच्चे माता पिता के साथ नहीं भाग पाते थे। प्रकृति में रहते रहते पशु पक्षी भी सब ज्ञान व अनुभव प्रकृति से सीखते ही रहते थे। प्रकृति के वातावरण में एक सुंदर शांत संगीत सदैव बजते रहता था। उस शांत वातावरण में एक बत्ता भी खड़खड़ा जाए तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनने में आती है। उस शांति का भी अपना एक संगीत होता है। इसी शांति का आनंद प्रकृति में रहने वाले लोग लेते रहते थे। इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले लोग कम बोलते हैं और ज़्यादा सुनते हैं। सुनना जंगल में महत्वपूर्ण होता है। पशु पक्षी भी सुनते ही रहते हैं। सुनने की अधिक क्षमता के कारण ही आने वाला खतरे को वे सुनकर माप लेते हैं। पशु पक्षियों के जीवन में सुनना जीवंत रहने के लिए एक आवश्यक क्रिया है, क्योंकि सुनने की क्रिया के कारण ही अपने ऊपर होने वाले हमले से अपने आप को बचाया जा सकता है
और दूसरी ओर सुनने की क्रिया के कारण ही अपने भोजन हेतु अन्य पशु पक्षियों का शिकार ढूंढा जा सकता है और किया जा सकता है। यानी जंगल के जीवन में सुनना एक बड़ी जीवन रक्षक क्रिया है। जंगल में पशु पक्षियों की भाषा में शब्द नहीं होते हैं, केवल विशिष्ट समय पर विशिष्ट प्रकार की आवाज होती है। जैसे किसी को बुलाने की आवाज, आने वाले खतरों से अपने साथियों को आगाह करने की आवाज, भोजन के उपलब्ध होने की सूचना देने की आवाज, माँ बच्चों को बुलाती है वह आवाज, बच्चों माँ को ढूंढते हैं वह आवाज, मादा नर को आकर्षित करती है वह आवाज, नर मादा को रिझाता है वह आवाज, दोनों के मिलन के समय होने वाली दोनों की आवाज है। बच्चों को भूख लगने पर निकलने वाली आवाज, अपने शिकार पर हमला करते समय निकलने वाली आवाज। कई शिकारी जानवर तो एक विशिष्ट आवाज से अपने शिकार को भयभीत कर देते हैं और जब शिकार घबराकर बेहोश हो जाता है तो पकड़कर लेते हैं। कई बार मृत्यु के आगोश में पकड़े जाने पर निकलने वाली आवाज। जंगल में केवल आवाज ही होती है, शब्द नहीं होते, और यही आदत जंगल में रहने वाली आदिवासी जातियों में पाई गई है। वे एक वाक्य को बोलने के लिए एक विशिष्ट आवाज निकालते हैं। किसी को बुलाना हो तो एक आवाज होती है। आदिवासी लोगों के गीत विशिष्ट आवाजों के समूह होते हैं। इसीलिए आदिवासी लोगों के पास शब्द नहीं होते, आवाजें होती हैं। कभी कभी लगता है था जब एक आवाज से ही काम चल जाता तो शब्दों को चुनने, वाक्य बनाने की क्या आवश्यकता है। कभी कभी लगता था कि शब्द मनुष्य की बुद्धि की उपज है। पशु पक्षियों में तो शब्द नहीं होते हैं, फिर भी उनका जीवन तो चलते ही रहता है। प्रकृति के प्रत्येक वातावरण में परमात्मा भी प्रकृति के माध्यम से बोलते रहता है, हमें संदेश देते रहता है, पर प्रकृति से जुड़े होने के कारण वे संदेश हम नहीं समझ पाते हैं। परमात्मा के संदेश से में शब्द नहीं होते, केवल आवाजें होती है। वे आवाजें वही सुन सकता है जिसे उन आवाज़ों को सुनने की आदत हो। उन आवाज़ों को सुनने का अभ्यास करना पड़ता है। परमात्मा तो मनुष्य के भीतर से भी बोलता है, बस परमात्मा को सुनने की हमें फुर्सत होनी चाहिए। मनुष्य अपने ही विचारों में व्यस्त रहता है। भूतकाल के विचारों के कचरे का भंडार उसमें भरा पड़ा रहता है। बाकी बचे भविष्य के विचार वह भविष्य में विचार करते रहता है। तो मनुष्य को समय कहाँ है परमात्मा की आवाज़ सुनने के लिए, और न उसे उसकी आवश्यकता मालूम होती है। परमात्मा हमारी माँ है। माँ भी अपने बच्चे के साथ बात करना चाहती है, पर बच्चे को माँ के लिए फुर्सत ही नहीं है। माँ की भाषा में शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि माँ को वह भाषा बोलनी पड़ती है जो प्रत्येक मनुष्य सुन पाए, समझ पाए, क्योंकि सारे मनुष्य उस परमात्मा के बच्चे हैं। परमात्मा एक शक्ति है जिसने मनुष्य को जन्म दिया है। मनुष्य के माता पिता तो निमित्त है, उसे शरीर केवल शरीर प्रदान करने में। वास्तव में मनुष्य की माँ और बाप तो परमात्मा ही है। वह परमात्मा भी अपने द्वारा पैदा किए गए बच्चों से संवाद करना चाहता है, बात करना चाहता है और संदेश देना चाहता है। वह संदेश सुनने के लिए आवश्यक है कि आपको वह सुनने की फुर्सत हो। आप भविष्य व भूतकाल के विचारों से मुक्त हो। आप सकारात्मक व नकारात्मक विचारों से मुक्त हो। इन सब विचारों से जब आप मुक्त होंगे तब ही आप परमात्मा की पुकार को समझ पाएंगे। मैंने यह भी अनुभव किया, मनुष्य योनि परमात्मा के पास है, लेकिन फिर भी पास है, इसका एहसास उसे अपने जीवन काल में कभी नहीं होता है। मनुष्य योनि पाकर आत्मा निश्चित हो जाती है कि हमने मोक्ष की मंजिल पा ली, और वह मनुष्य योनि में आकर सुस्ताने लगती है, और जब जागती है तो देखती है कि गए जन्म में मंजिल के करीब पहुंच चुका था, पर अब तो मंजिल बहुत दूर चली गई है, क्योंकि जीवन भर विचार करता रहा और परमात्मा का संदेश नहीं सुना।
कि वह क्या कह रहा है। जय बाबा स्वामी।